आज के मुख्य समाचार। रायपुर में बॉलीवुड के अभिनेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने किया भाजपा में प्रवेश। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच संपन्न हुआ बस्तर माटी का 1 माह का समर कैंप। बस्तर कलेक्टर ने किया महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के दौरे से जून का महीना रहेगा गर्म। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. और अब आज के ताजा तरीन समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र पांडे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीति का पारा गर्म होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कलाकारों का भाजपा में प्रवेश से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज रायपुर में ओम माथुर की मौजूदगी में छालीवुड के कलाकार और निर्दलीय पार्षद सहित विभिन्न लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। पेश है ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित हस्तियों ने थामा भाजपा का दामन। इनमें छालीवुड के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री पंथी नर्तक राधेश्याम बारले, अमर बंसल, निर्दलीय पार्षद सहित कई जाने माने चेहरे समेत 300 लोग भाजपा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित कई दिग्गज बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में इन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने इन्हें बीजेपी में प्रवेश कराया। भाजपा कार्यालय में उत्साह का माहौल रहा। विजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। कमिश्नर श्री श्याम धावड़े ने कोंडागांव जिले के बालोड ग्राम की देवगुड़ी स्थल और आदर्श गौठान का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने देवगुड़ी स्थल के जीर्णोद्धार कार्य के लिए ग्रामीणों द्वारा दी गई सहयोग राशि और सहभागिता की सराहना की। उन्होंने देवगुड़ी स्थल को संरक्षित करने के लिए सामुदायिक वन अधिकार के तहत मान्यता पत्र जारी करने और ग्राम पंचायत के बैगा, गुनिया, सिरहा को राजीव गांधी भूमिहीन कृषक न्याय योजना के तहत पंजीयन की स्थिति का संज्ञान लिया। कमिश्नर श्री धावड़े ने वन अधिकार मान्यता पत्र को ऋण पुस्तिका का वितरण कार्य 15 दिन में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीओ जिला पंचायत श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर माधुरी सोम, एसडीएम चित्रकांत ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। घटना बड़ांजी थाने की है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों के गुम होने की शिकायत पर बड़ांजी पुलिस और साइबर तकनीकी की संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को पुलिस ने 31 तारीख को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाकर उनके परिजनों को सौंपा। थाना बड़ांजी के अपराध क्रमांक 18 और 19 की धारा 363 और 376 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुरहा कश्यप पिता सुंदर कश्यप और लेबर राम नेताम पिता स्वर्गीय लखमू राम के द्वारा बड़ांजी थाना आकर अपने 2 नाबालिग लड़कियों के गुम होने की सूचना दर्ज कराने पर बड़ांजी थाना प्रभारी के टीम बनाकर जब अनुसंधान किया गया तब पता चला कि मंगल बघेल उम्र 22 वर्ष एर्राकोट, बलराम उम्र 22 वर्ष एर्राकोट को अपराधी मानते हुए उनके पास से दोनों नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और परिजनों को सौंपा। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बस्तर माटी रंगमंच संस्था के 1 माह के समर कैंप का समापन बुधवार को हुआ। ये समापन जगतू महारा हायर सेकेंडरी स्कूल में एक रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रेखचंद जैन थे। पेश है ये रिपोर्ट। संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन और महापौर नगर निगम सफीरा साहू ने बस्तर माटी लोक सांस्कृतिक संस्था के कार्यों की जमकर सराहना की है। बुधवार को जगतू महारा शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में नई उड़ान समर कैंप के समापन पर आयोजित कार्यक्रम को अतिथियों ने संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री जैन ने कहा कि संस्था ने गर्मी छुट्टियों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो पहल की है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। कार्यक्रम को महापौर ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व भूमिका निषाद ने कार्यक्रम पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। नरेंद्र पाढ़ी ने भी कार्यक्रम की जानकारी दी। समर कैंप के दौरान
बच्चों को नृत्य, ड्रामा, पेंटिंग, कैलिग्राफी, स्पोकन इंग्लिश आदि की जानकारी दी गई। बस्तर माटी लोक सांस्कृतिक मंच नई उड़ान का 30 दिवसीय समर कैंप लोक बोली के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। इस दौरान विक्रम सोनी, गायत्री बड़कस, नीलिमा दास, केतन महानंदी, रेणुबाला, वृद्धि पिल्लई, लावण्या दास मानिकपुरी, अनिल लुंकड़, शिवशंकर पिल्लई, सविता देवांगन, भावेश निषाद, हिमांशु दास, विधुशेखर झा, रतन व्यास, प्रशांत दास, संगीता महानंदी, लक्ष्मी देवांगन, तुषार निषाद, ज्योति, कविता साहू, राजेश राय, गौरनाथ नाग, सूर्या पाणी, संतोष सिंह, एस नीला, कैंप में भाग लेने वाले बच्चे और उनके अभिभावक आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन अफजल अली और कविता बिजौलिया ने किया। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर अन्य खबरों के साथ हम आपके साथ होंगे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कल 31 मई को बस्तर कलेक्टर ने महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल में व्याप्त गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए और प्रबंधन के साथ बैठकर अस्पताल में आवश्यक उपकरणों और ओपीडी में सुधार, अस्पताल परिसर में दुकानों के संचालन और मेडिकल स्टोर में जेनेरिक दवाइयों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पेश है ये रिपोर्ट। 31 मई को बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने महारानी अस्पताल में निरीक्षण के दौरान कहा कि तीनों अर्बन पीएससी की स्वास्थ्य सेवाओं का स्कोप एंड हब्स मॉडल पर उन्नयन कर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर जिला अस्पताल में ओपीडी की संख्या में कमी लाई जाए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं को भी सशक्त किया जाए। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम की अध्यक्षता में जिला अस्पताल की जीवनदीप समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक महारानी अस्पताल के सभा कक्ष में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल और अर्बन बीएससी के लिए आवश्यक दवाइयों की खरीदी धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से करने के निर्देश उन्होंने दिए। साथ ही डेंगू और मलेरिया जैसे मौसमी बीमारियों के लिए अस्पताल में आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने अन्य स्वास्थ्य केंद्रों से जिला अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाले का आंकड़ा रखने के निर्देश दिए।
मोतियाबिंद का ऑपरेशन प्रारंभ करने के निर्देश भी अस्पताल प्रबंधन को दिए। समिति की बैठक में अस्पताल परिसर अंतर्गत पार्किंग के संचालित मेडिकल शॉप को धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना के तहत परिवर्तन किए जाने की अनुमति, अस्पताल परिसर के अंतर्गत होटल के आगामी 11 माह के लिए अनुबंध किए जाने की अनुमति और ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट, मानव संसाधन पर किए जाने वाले व्यय अपशिष्ट प्रबंधन और साफ सफाई व्यवस्था, लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी आदि पर कार्य करने के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उन्होंने निर्देश दिए। बस्तर की बात जगदलपुर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक एयर कंडीशन हाईटेक लाइब्रेरी का लोकार्पण करेंगे। इस लाइब्रेरी में एक साथ 250 बच्चे बैठकर पढ़ सकेंगे। इस हाईटेक लाइब्रेरी को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। पेश है ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एयर कंडीशन हाईटेक लाइब्रेरी का लोकार्पण किया, जहां एक साथ 250 बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। 68 साल पहले बनी लाइब्रेरी में आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वाईफाई कैंपस, डिजिटल क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, कैंटीन की सुविधा से युक्त रायगढ़ की हाईटेक जिला लाइब्रेरी का उन्होंने लोकार्पण किया। पढ़ाई लिखाई के साथ यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी अनुकूल जगह है। पूर्व में 7,000 यहाँ पुस्तकें थीं, लेकिन अब यहाँ 23,000 से भी ज्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ 20 कंप्यूटर भी उपलब्ध कराए गए हैं और ग्रुप स्टडी के लिए भी कमरे बनाए गए हैं। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के दौरे से जून का महीना रहेगा गर्म। छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने जून में सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए महीने भर का कार्यक्रम तय किया है। इसके अनुसार प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री, सांसदों का दौरा होने वाला है। मोदी सरकार ने 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर लोकसभा क्षेत्रों में रैली भी करेगी। इनमें से किसी एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि 8 और 9 जून को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल का बस्तर और कोरबा प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित है। इसी तरह जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन का दौरा रहेगा। रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ओम माथुर और भाजपा नेता समीर मोहंती का दौरा होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले राजनीतिक दलों की रैली, सम्मेलन के बहाने जनता के बीच राजनीतिक दल जाने की तैयारी कर रहे हैं। जुलाई को केजरीवाल भी आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। बिलासपुर में आयोजित आप की रैली में लाखों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य है। इसके पहले जून में आप के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और पंजाब से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। और अब चलते चलते मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग हमें सूचित कर रहा है कि राज्य में आने वाले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। कल कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई, मगर उसने मौसम के तेवर को कम नहीं होने दिया। अधिकतम तापमान के मामले में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव अव्वल रहा। 43.5 डिग्री सेल्सियस पर जाकर मौसम ने जीन मुहाल किया और न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस पर नारायणपुर रहा। रायपुर मौसम विभाग ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है जिसे जानकर कुछ राहत पाई जा सके। समूचा राज्य आज दिन भर खुश्क ही रहा। राजधानी रायपुर भी अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर अपनी पूरी शक्ति से तप रहा है। ऊपर वाले को नमन करते हुए नौतपा को गुजार लीजिए साहब, मौसम अपने समय में ही खुश मिजाज होगा। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणा पाड़ीगार। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। रायपुर में बॉलीवुड के अभिनेताओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने किया भाजपा में प्रवेश। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच संपन्न हुआ बस्तर माटी का 1 माह का समर कैंप।
बस्तर कलेक्टर ने किया महारानी अस्पताल का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और छत्तीसगढ़ में बड़े नेताओं के दौरे से जून का महीना रहेगा गर्म। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.